चलिए आप सभी का हमारे इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज से स्टार्ट करें हम लोग बेसिक केमिस्ट्री, जिसका आज देखेंगे पार्ट ए, जिसमें हम लोग क्या बनाने वाले हैं, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी बनता कैसे है उसको सीखेंगे, आवर्त सारणी बनाना। तो चलिए आवर्त सारणी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या कर लिए, एक टेबल बना लेंगे। तो पहला वाला टेबल बन गया, मैं पहले से बना के रख लिया था। आप लोग इस प्रकार से एक टेबल बना लेंगे। अब ये टेबल में हमको 7 खाना बनाना है। कितना खाना? 7। तो चलिए 7 खाना बनाते हैं। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये कितना हो गया 7। तो कितना खाना बना लिए? 7। तो पहले एक बड़ा टेबल बनाएंगे और उस टेबल में कितना खाना ले लेंगे? 7 खाना या 7 डिब्बा बोल सकते हैं। देखो यहाँ पास ये कौन सा हो जाएगा? 1, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 7। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, ये पहला वाला डिब्बा हो गया और ये कौन सा हो गया? दूसरा। तो दूसरा वाले डिब्बे से हम लोग एक फिर से बड़े डिब्बा बनाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से एक बड़ा डिब्बा बना लेंगे और कहाँ तक जाएंगे? लास्ट तक। अब इतना करने के बाद फिर से यहाँ पर क्या बनाते हैं, छोटे छोटे डिब्बा बनाते हैं। तो ये पहला हो गया, ये पहला है, ये दूसरा, तो दूसरा से ही खींच देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पर कितना बना? 1 और ये हो गया 2 और ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 5 और ये लास्ट कितना हो गया 6। तो यहाँ पर कितना डिब्बा बनाए थे? 7। और यहाँ पर कितना डिब्बा बना है? 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसके बाद आगे क्या बढ़ना है। तो ये कौन सा डिब्बा है? पहला। ये कौन सा डिब्बा है? दूसरा। ये कौन सा डिब्बा है? तीसरा। और ये कौन सा डिब्बा है? चौथा। तो जहां चौथा डिब्बा स्टार्ट होगा वहीं से इस रेखा से क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींच देंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, क्या किए हैं, कौन से लाइन से खींचेंगे, ये चौथा जो डिब्बा चालू होता है उसके ये ऊपर वाली लाइन से एक सीधी रेखा खींचेंगे। अब इस रेखा के बाद यहाँ से भी खींच देते हैं, सीधे मिला देते हैं। तो ये हो गया पहला वाला, ये यहाँ से चला जाएगा दूसरा और ये हो जाएगा आपका तीसरा और ये हो गया कितना? चौथा। तो क्या किए हैं, पहले एक बड़ा डिब्बा टेबल बनाए थे जिसमें 7 डिब्बा बनाए। फिर उसके बाद एक और बड़ा टेबल बनाया जिसमें 6 डिब्बा बनाए। फिर उसके बाद क्या खींचे हैं, चौथा वाला डिब्बा के शुरू वाले लाइन से क्या खींच दिए, क्रमशः सीधी लाइनें खींच दिए है। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पास ये जो लाइन मिला है वहां पास हमको 10 टेबल बनाना है, 10 सीधी लाइनें खींचना है। चलिए तो 10 सीधी लाइन खींचते हैं। तो कितना हो गया, ये 1, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा हमारा कितना? 10। तो इस प्रकार से यहाँ पर कितना टेबल बना लिए, 10 टेबल बनाए हैं, जो कि कैसे बनाए हैं, सीधे। यहाँ पर क्या किए थे, 1 2 3 4 5 6 7 टेबल, फिर कितना टेबल, 6 टेबल। फिर उसके बाद ऐसे बनाएंगे, सीधी रेखा में कितने लकीर खींचना है, 7। तो कितना, 10 खींचना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कितना खींच दिए, 10। चलिए इतना करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद जो टेबल बनाना है वो दूसरा वाला जो स्टार्ट हो रहा है वहीं से बनाएंगे, मतलब यहाँ तक ले लेंगे कुछ इस प्रकार से, ये वाले लाइन तक बनाना है, ये कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पास हम लोग डब्बा बनाएंगे, कितना डब्बा, 6 डिब्बा। कितना बनाएंगे, 6। तो सबसे पहले बड़ा डिब्बा बना लेते हैं 6 तो चलो खींचते हैं 6 डिब्बा। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये जो लास्ट वाला है वो कितना हो जाएगा हमारा, 6। तो इस प्रकार से कितना डिब्बा बना लिए हम लोग, 6 डिब्बा। अब ये 6 डिब्बा को फिर से यहाँ से देखो, ये वाला लकीर से फिर से क्या करो, बांट दो। तो यहाँ से जिस प्रकार से लाइन जा रहा है तो उसी प्रकार से यहाँ से एक लाइन दे देते हैं कुछ इस प्रकार से। और ये वाला लाइन कौन सा हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। फिर क्रमशः इस लाइनों को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं इस प्रकार से, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या बना लिए, पीरियोडिक टेबल बना लिए। इसमें कुछ अधूरा चीज है उसको पूरा करते हैं।
अब क्या करेंगे, जैसे ये पहला वाला टेबल एक तो ऊपर में है, ठीक इसी प्रकार जो लास्ट वाला टेबल है उसके ऊपर में भी क्या बनाएंगे, एक एक्स्ट्रा ऊपर में एक और टेबल बनाएंगे। तो ये इस प्रकार से हमारा क्या बन गया है, आवर्त सारणी का डायग्राम बन गया है। अब इसी में हम लोग क्या करने वाले हैं, एलिमेंट को भरने वाले हैं। तो वो तो लास्ट पार्ट में करेंगे। तो यहाँ पास क्या क्या मिला उसको देखो। तो अगर हम लोग क्या खींचते हैं, सीधी सीधी लाइन खींचते हैं, तो सीधी लाइनों की संख्या कितना है, ये 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, 5, 6 और कितना हो जाएगा 7। तो ये सीधी पंक्ति जो है वो कितना है, 7 है। अब क्या खींचते हैं, ऊपर से नीचे ऊर्ध्वाधर पंक्ति को देखते हैं, तो इसको पंक्ति बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है, ऊपर से नीचे वाले को स्तंभ। तो पंक्ति की संख्या कितना हो जाएगा, 7। अब स्तंभ की संख्या कितना है उसको देखते हैं, पंक्ति की संख्या कितना है, 7। अब स्तंभ की संख्या कितना है उसको देखते हैं, तो कितना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो 7 पंक्ति हुआ और 18 क्या हुआ है, स्तंभ हुआ है। तो जो हमारे पास पंक्ति होता है, क्या प्राप्त होता है, पंक्ति प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं आवर्त। पंक्ति को क्या बोलते हैं, आवर्त। और जो क्या मिलता है, स्तंभ मिलता है, सीधी लाइन नहीं मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो सीधी लाइन है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आवर्त। और ऊपर से नीचे वाला ये जो टेबल है उसको क्या बोला जाता है, वर्ग कहा जाता है। तो इस प्रकार से आवर्त की अगर संख्या निकालेंगे तो सीधी लाइन या पंक्ति कितना है, तो 7 है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। तो आवर्त की संख्या कितना हो जाएगा, 7। आवर्त की संख्या कितना हो जाएगा, 7। अब वर्ग कितना है, वर्ग कौन सा है, ये वाला स्तंभ ऊपर से नीचे वाला है, तो ये कितना तो है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और कितना हो गया, 18। तो वर्ग की संख्या कितना हो जाएगा, 18। तो उस वर्ग की संख्या को भी लिख देते हैं। तो वर्ग कितना है, 18। तो उसको भी दर्शाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1, ये हो जाएगा 2, ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये कितना हो गया, 18। तो ये सीधी लाइन वाले को क्या बोला जाता है, आवर्त। तो आवर्त की संख्या कितना हो गया, 7। और ऊपर से नीचे जो ऊर्ध्वाधर पंक्ति होता है या ऊर्ध्वाधर स्तंभ होता है उसको क्या बोला जाता है, वर्ग। और इसकी संख्या कितना है, 18 है। तो यहाँ पास वर्ग को दूसरे लेटर में या दूसरे संख्या में भी दर्शाते हैं, जिसको बोलते हैं रोमन संख्या या रोमन नंबर। तो रोमन नंबर में इसको कैसे दर्शाए हैं वर्ग को, तो ये जो पहला है उसको बोला जाता है फर्स्ट ए, क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट ए। दूसरा वाला है उसको बोलते हैं सेकेंड ए, दूसरा वाले को क्या बोलते हैं, सेकेंड ए। अब थर्ड ए के लिए यहाँ पास नहीं बढ़ेंगे, यहाँ पास नहीं बढ़ेंगे, ये जो तीसरा वर्ग है वहाँ पास थर्ड ए नहीं बढ़ेंगे। थर्ड ए यहाँ पास को लिखेंगे 13 वाले का। अब यहाँ पास कैसे, तो इकाई की संख्या को पकड़ेंगे, तो इकाई में कितना है, 3, यहाँ पास कितना 4, यहाँ 5, यहाँ 6, 7 और कितना है 8। तो इसी को पकड़ेंगे। तो तीसरा है, तो यहाँ पास कितना हो जाएगा, इसको कितना करेंगे, थर्ड ए। तो ये कितना हो जाएगा, फिर फोर्थ ए, ये हो जाएगा फिफ्थ ए, ये हो जाएगा क्या, 6 ए और ये कितना हो गया, 7 ए हो जाएगा। तो ये लास्ट वाला कितना बनेगा, 8 ए होगा। तो पहला वाला जो वर्ग होता है उसको फर्स्ट ए बोलते हैं, दूसरे वाले को सेकेंड ए बोलते हैं। फिर ये जो 13 वाला है उसको क्या बोलते हैं, थर्ड ए। फिर 14 को फोर्थ ए, 15 वाले को 5 ए, 16 वाले को 6 ए, 17 वाले को 7 ए और 18 वाले वर्ग को क्या बोलेंगे, 8 ए बोलते हैं। तो इन दोनों को एक समूह में रखा गया है तथा ये वाला जो टेबल है उसको एक समूह में रखा गया है। तो ये ए वाला पार्ट खत्म हो गया। फिर यहाँ से क्या चालू होता है, बी वाला पार्ट चालू होता है। तो फर्स्ट बी कहाँ से चालू करेंगे, तो ये देखो ये कितना है, 3 है, तो ये तो 3 से चालू होगा। तो जिस प्रकार से यहाँ का इकाई का संख्या दिखे थे, इकाई में 3 था तो थर्ड ए दिखे थे, ठीक उसी प्रकार यहाँ पास देखो एक में क्या है, इससे
11 में इकाई की संख्या कितना है 1। तो यहीं से चालू करेंगे किसको बी से। तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या मानते हैं फर्स्ट, क्या माने हैं बी, इसको क्या मानते हैं सेकेंड बी, फिर थर्ड अभी कहाँ से चालू होता है यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा थर्ड बी, ये कितना हो जाएगा फोर्थ बी, ये हो जाएगा फिफ्थ बी, ये हो जाएगा कितना सिक्स बी, ये हो जाएगा कितना 7 बी और 8 बी। अब ये 8 बी यहीं से खत्म हो जाएगा। तो 8 बी के रूप में किसको किसको लेते हैं 8 9 और 10। तो 8 को भी लेते हैं, 9 को भी लेते हैं, किसको भी लेते हैं 10 को भी लेते हैं, किसमें 8 बी में। तो इस प्रकार से वह आवर्तक कितना हो गया 7, आवर्तक संख्या कितना हो गया 7। इसको ये सीधी लाइनों को पंक्ति को क्या बोला जाता है आवर्तक। तो पहला पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति, ये तीसरा पंक्ति, ये चौथा पंक्ति, पांचवा छठवा और कितना हो गया 7। तो आवर्तक को कितना, आवर्तक की संख्या कितना हो गया 7। और वर्ग कैसे होता है, जो ऊर्ध्वाधर लाइन होता है उसको क्या बोला जाता है वर्ग, या स्तंभ को क्या बोला जाता है वर्ग। इसका संख्या कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इस प्रकार से हम लोग क्या बना लिए आवर्त सारणी का डायग्राम। तो पार्ट 1 में हम लोग क्या बनाए हैं आवर्त सारणी का डायग्राम बनाए हैं। अब कल से पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे इस आवर्त सारणी में क्या क्या एलिमेंट है उसको देखने वाले हैं, तथा किस किस भाग को कौन कौन सा ब्लॉक बोलते हैं